रामू को जंगल में सुअर दिखा। वह बहुत डर गया। उसे लगा कि सुअर उसे खा लेगा, लेकिन सुअर अचानक बोलने लगा और रामू से मदद की गुहार लगाई। मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक शिकारी पड़ा है। आदमी ने सुअर पर दया दिखाई और उसे जंगल में छिपा दिया और उसके पैरों के निशान मिटा दिए। फिर उसने एक बड़ा स्नोबॉल बनाकर पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और रामू से सुअर के बारे में पूछने लगा। रामू ने बताया सुअर बर्फ से लुढ़कते हुए नीचे चला गया है। शिकारी रामू के बात का विश्वास मानकर निशान का पीछा करते हुए नीचे चला गया। सुअर ने आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, इस साल तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें बहुत धन लाभ होगा। सुअर ने उसका आभार जताने के लिए कहा कि वह उसे एक सुंदर पत्नी दिलवाएगा और उसे दूसरे रास्ता घर जाने को कहा। आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सुअर की बात मान ली। दूसरे रास्ते से जाते हुए एक गांव में पहुंचा। तभी गांव में हंगामा सुनाई दिया। एक बूढ़ा बैल पागल होकर इधर उधर भाग रहा था और लोगों को गुस्से में मारे जा रहा था। तभी बैल की नजर रामू पर पड़ी। बैल गुस्से में रामू की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन आखिरी पल में बैल रुक गया और शांत होकर जमीन पर लेट गया। गांव वाले हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। गांव के मुखिया ने उसे खाने पर बुलाया और कहा, तुम में कोई खास शक्ति है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। रामू हैरान था। उसने कहा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं कैसे आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। तभी गांव वालों ने बताया कि मुखिया ने युवावस्था में एक पहाड़ी राक्षस वुगोंग जिंग को नाराज कर दिया था। उस राक्षस ने कसम खाई थी कि वह मुखिया की बेटी की शादी की रात को दुल्हन को उठा ले जाएगा। रामू ने यह सुना, लेकिन फिर भी शादी के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना थी। उसी रात रामू जंगल में जाकर सुअर को सब बताया। सुअर ने कहा, चिंता मत करो, शादी की रात तुम सोना मत, मैं राक्षस को भगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शादी का दिन आया। गांव वालों ने धूमधाम से समारोह किया। रात को सभी लोग राक्षस से बचने के लिए दुल्हन के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अचानक एक अजीब सी गंध आई और सभी लोग बेहोश हो गए। सुअर ने देखा और समझ गया कि राक्षस आ गया है। तभी एक सुनहरी रोशनी कमरे में आई और रामू के सामने ही दुल्हन को उठाकर ले गई। जब रामू को होश आया तो वहाँ से दुल्हन गायब हो चुकी थी। सुअर ने कहा, मेरी पीठ पर बैठो, हम दुल्हन को बचाने जा रहे हैं। सुअर तुरंत रामू को लेकर भागते हुए राक्षस के ठिकाने पर पहुंचा और बोला, इस पंख को अपने सिर पर लगाओ, राक्षस तुम्हें अपना दोस्त समझेगा। रामू ने ऐसा ही किया और राक्षस के घर के सामने गया और आवाज लगाई। राक्षस उसे अपना दोस्त समझ बैठा और अंदर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। रामू जानबूझकर हार गया। राक्षस खुश होकर अपनी जादुई पंखा दिखाने लगा, जिसके साथ 3 छोटे थैले बंधे थे। आदमी ने मौका देखकर थैले छीन लिए और भागने लगा। राक्षस को धोखा समझ आया और वह अपने असली रूप में आदमी का पीछा करने लगा। सुअर ने कहा, पीला थैला फेंको। आदमी ने थैला फेंका। थैला जमीन पर गिरते ही कांटों का एक बड़ा जंगल उग आया, पर राक्षस ने कांटे के जंगल को चीरते हुए आगे निकल गया। फिर सुअर ने कहा, नीला थैला फेंको। इस बार थैला नीचे गिरते ही एक बड़ी नदी बन गई, लेकिन राक्षस तैरकर पार करने लगा। आखिर में सुअर ने कहा, लाल थैला फेंको। इस बार थैला राक्षस के मुंह में गिरा और उसमें से सम्मई जेनहुओ 3 जादुई आग निकली। राक्षस आग से जल गया और गहरी खाई में गिरकर मर गया। सुअर की मदद से आदमी ने दुल्हन को बचा लिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुअर ने भी उसका एहसान चुकाया और जंगल में वापस चला गया।